हे स्पार्कल्स। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा गुयू एक रूम में जाती है जहाँ एक कौवा उसे चोंच मारने लग जाता है। उसे देखकर गुयू कहती है, सूट पहने हुए एक कौवा, हे मुझसे दूर हो जाओ। उससे बचते बचते वो गिर जाती है, वो भी जियोताओ के बेड पर और उसके ऊपर। गुयू कहती है, हॉन्स, अरे नहीं, ये तो एक घोल है। भगवान का शुक्र है कि ये नहीं जगा। इससे पहले कि वो अपनी आंखें खोले मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाना होगा। वो कौवा उसे परेशान करता रहता है काऊ काऊ की आवाज से। तभी गुयू उसकी चोंच को पकड़कर उसे चुप्पी का इशारा करती है। तभी एक पिल्लो उड़ता आता है और उस कौवे को लग जाता है। पीछे से आवाज आती है, हे वैली, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। अब कौवा, जिसका नाम वैली है, घुसपैठी की चेतावनी देता हुआ इशारा करता है। गुयू कहती है, अरे नहीं, अब ये जग गया। अब जियोताओ अपनी अदाएं दिखाता हुआ कहता है कि ये बहुत परेशान करता है। वे इन अशिक्षित मॉकीबर्ड्स को यहाँ क्यों भेजते हैं। गुयू बचकर निकलने का सोचती है। तभी जियोताओ कहता है, हे तुम यहाँ आओ। गुयू ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसने सुना ही नहीं। गेट खोलकर यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन गेट खुल नहीं पाता। अचानक से एक तीर उसके कान के पास से आकर दीवार पर लग जाता है। जियोताओ उससे कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मेरा अगला निशाना तुम्हारा सिर होगा। और भी निशाने लगाने लगता है। गुयू बचते हुए कहती है, क्या ये पागल हो गया है। वो जल्दी से उसके पास जाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है और सोचती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकती। जियोताओ के पेट से भूख लगने वाली आवाज आती है। कौवा जियोताओ की ओर देखकर हंसने लगता है, लेकिन जियोताओ थोड़ा शाय फील करते हुए कहता है, वैली, तुम्हारा पेट गुड़गुड़ा रहा है। कौवा अपने पेट की ओर देखता है और कहता है, क्या? एक घोल जिसे भूख लगी हो, उसके पेट से जो आवाज आती है वो यही। नहीं देखकर गुयू हंसने लगती है और कहती है, अरे यार, मैंने गलती से जोर से हंस दिया। अब क्या? जियोताओ उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हें हंसने की इजाजत किसने दी? तुम बस एक खाना हो तो अपनी ड्यूटी पूरी करो, मुझे खिलाओ जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊं। गुयू मैजिक से अपने अंदर से निकलती हुई लाइट को देख के कहती है, क्या ये मेरी सॉल है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, मैं उसे अब तक नहीं ढूंढ पाई। गुयू जियोताओ के हाथ पर एक कट लगा देती है जिससे खून आता है और जियोताओ अपनी जबान से उसे स्वीप करता है और कहता है, बेशरम लड़की। अब बाहर सभी मॉकीबर्ड्स के लीडर्स कहते हैं, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। मास्टर्स यानी सभी गोल्स खाने के मूड में नहीं हैं, तो इन सभी मॉकीबर्ड्स को वापस ले चलते हैं। क्या सभी मॉकीबर्ड्स यहाँ मौजूद हैं? उनमें से एक बोलता है, नहीं, वो सन की गुयू अभी तक नहीं आई। तभी खिड़की टूटने की आवाज आती है और गुयू खिड़की से गिर रही होती है। सभी गुयू को देखकर हंसते हैं। अब खिड़की के टूटे हुए हिस्से से जियोताओ गुयू को देखता है और कहता है, स्टूपिड मॉकीबर्ड, मैं तुम्हें क्या सजा दूं? तभी पीछे से एक मेयर जियोताओ को कहती है, योर हाईनेस, लॉर्ड जिंगजे आ चुके हैं। जियोताओ गुयू से कहता जाता है, इस बार तुम लकी हो। गुयू खांसते हुए कहती है, इन पत्तियों ने मुझे बचा लिया। आगे गुयू कहती है, उसने कहा तुम लकी हो, क्या वो अब मुझे जाने देगा? जियोताओ कहता है, तुम मुझसे नहीं बच सकती। गुयू अब गहराई से सोचते हुए घबराती है, नहीं, वो बहुत खतरनाक है, उसका मुझे जाने देने का कोई इरादा नहीं है। जब जियोताओ वापस अपने रूम में आता है, उसे गुयू के बचपन की फोटो मिलती है। जियोताओ उसे देख रहा होता है, तभी जिंगजे आ जाता है और कहता है कि आप एक मॉकीबर्ड को ऐसे ही जाने दे रहे हैं, ये आपका स्टाइल नहीं है। जियोताओ कहता है, उसे जाने दो, काम को धीरे धीरे करना ज्यादा मजेदार है जब बात किसी को सजा देने की हो। फिर जिंगजे फोटो को देखता है और कहता है कि इस फोटो में जो लड़का है वो आप नहीं है क्या, जब आप 5 साल पहले जीवित थे? ऐसा लगता है आपके बचपन का दोस्त आपको ढूंढने आया है। वो जियोताओ कोल्ड वे में कहता है, अगर तुमने मुझे फिर से इस नाम से पुकारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आगे जिंगजे और परेशान करते हुए कहता है, अगर आपको उसकी याद आती है तो आप उससे जाके मिल लो। क्या आपको उसकी याद आती है? क्या आप उसे मिलना चाहते हो? सो नेक्स्ट पार्ट और ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि इसमें और ज्यादा झगड़ा होगा और ज्यादा फन होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।